ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, भगवान ने, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम आत्माओं का कौन सा धर्म है? तुम आत्माओं का, ध्यान से सुनो बच्चों, तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तुम्हारा देश शांति धाम है। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। तुम शांति सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो, शांति के सागर के बच्चे हो, तो तुम्हारे पास उसमें भी शांति होगी। जो चीज़ बाप के पास होती है वो क्यों नहीं बच्चों के पास होगी? इसलिए तुम किसी से मांग नहीं सकते हो। तुम खुद ही विश्व की शांति मांगते हो। तुम विश्व को शांति खुद देते हो। प्रश्न है, तुम्हारा बच्चों योग बल कौन सी कमाल करता है? भगवान ने कहा, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम बच्चे सारी दुनिया को क्या बनाते हो? पवित्र बनाते हो, क्योंकि बाप तुम्हारा तुम्हें पवित्र बनाता है और तुम सारी दुनिया को सिखाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम देखो, अमृत बेला सुबह 4 बजे योग करते हो, विश्व कल्याण के लिए, और उसी से स्थापन हो रहा है। और शाम नुमा शाम को भी योग करते हो, सारा दिन योग करते हो, बाबा बाबा योग करते हुए सारे कर्म करते हो। तो आज तुम जैसा कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है। तुम ही बच्चे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, जो शांति से योग बल से सारा तुम स्थापन दुनिया कर रहे हो। 5 तत्व सत्व प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सोने का पहाड़ स्थापन करते हो, फिर दुनिया कैसी हो जाती है? सत्व प्रधान 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। 5 तत्व कौन है? 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। तो ये सत्व प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। कहाँ के? सतयुग के। सतयुग के में फल भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उनका स्वाद भी अलग होता है ना। आजकल तो कैसे केमिकल के फल आ रहे हैं, उनका स्वाद भी अलग है। तो भगवान कहते हैं, तुम ऐसा युग स्थापन कर रहे हो जिससे तुम्हारे सतयुग में फल भी बहुत बड़े अच्छे स्वादिष्ट होते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों वास्तव में आत्मा है ही शांति। क्या है? आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है आत्मा का। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। किसके गले में? तुम बच्चों के गले में भगवान ने शांति का हार डाला है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है, तो तुम कहाँ ढूंढोगे? इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। कौन कह रहा है? आत्मा आती है इस शरीर में पार्ट बजाने। सदा आत्मा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? भगवान कहते हैं, बच्चों देखो, अगर शांत आत्मा हमेशा शांत रहे तो कर्म कैसे होंगे? शांत जब होगा तो कर्म कैसे करोगे? हाँ, शांति में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि शांति हमारा देश है। फिर हम शांत स्वरूप और सत्युग की स्थापना करते हैं। तो भगवान समझाते हैं शिव बाबा कि बच्चों, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत स्वरूप है और शांति घर के तुम रहने वाले हो, और सुख धाम में आकर तुम पाठ बजाते हो। फिर बाबा ने कहा, रावण राज्य होता है दुख धाम में। बच्चों, तुमको याद रहे कि रावण राज्य कैसा होता है। ये 84 जन्मों की कहानी आज भगवान कह रहे हैं अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अर्जुन कौन है? जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, वही अर्जुन होते हैं। तो अर्जुन, तुम बच्चे हो। बाबा ने कहा कि हम कैसे
बच्चे खुद कहते हैं कि समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे बाबा, सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले हम कैसे आएंगे। बच्चों ने पूछा भगवान से, इनकी तकदीर कहाँ है, पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझ सकते हो, है ना, कि ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 84 जन्म लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो ये क्या करते हो, तुम तो एक रस होकर अपने भगवान परम पिता को याद करते हो। जरा पाव इंच का भी फर्क नहीं पड़ता तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्वरेश है, अश्व घोड़े को कहा जाता है ना, अश्व माने घोड़ा होता है, घोड़े की रेस है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी बाकी ये जो दिखाते हैं, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई भी स्कूल में पढ़ोगे तो उसकी भी ऑब्जेक्ट रहती है, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, या खास याद करना है, ऐसे नहीं कहना कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, ना फिर याद करें, नहीं याद करना है। आपने अपने स्टूडेंट समझकर हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से समझना है। ये भी भूल जाते हैं शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, राज सुनाते हैं, यानी पढ़ाई सुनाते हैं। ये भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने किससे पूछना चाहिए, दिल से, कि हम कितना समय याद हमारे दिल में ठहरती है। यह याद है ही मुख्य। इस भारत के योग में बहुत महिमा है, परंतु ये किसको पता नहीं कि गीता में श्री कृष्ण भी ऐसे ही बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। श्री कृष्ण 5 तत्वों का बना हुआ है, इनको ही याद कहेंगे। मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। ये कोई भी कहने की ताकत नहीं किसी को, ये एक भगवान निराकार ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो बच्चे कि हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। भगवान रचयिता तो एक होता है, भगवान एक होता है, सब हो न सके। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। ये तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर। क्या कहेंगे, तत्वम या ईश्वर कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, तो यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे नहीं सकता। इसी निराकार बाप ही, उनका नाम ही है शिव, वही यही समझा सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखो उधर ही भगवान। अरे बहुत तो कह देते हैं हम में भी भगवान, तुम में भी भगवान। अब भला बताओ, एक शराबी है, शराब पिए है, अगर कह दो इसमें के अंदर भी भगवान है, तो क्या भगवान शराब पीते हैं? लेकिन ये कहो कि भगवान निराकार है। भगवान को जब हम याद करेंगे, हमारे मन में प्रश्न उठेगा भगवान मेरा पिता है, तभी हमें याद आएगा। पुरुषार्थ करके बहुत ऊंचा बनना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, अगले जन्म की प्रारब्ध है। अगला जन्म तुम अपना भाग्य की लकीर बना रहे हो। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग होना चाहिए। तो बच्चों को सर्विस करने का क्या होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। उमंग होगा तभी बच्चे अच्छी सर्विस करेंगे, भगवान की रास्ता बताएंगे। बाबा ने कहा तभी तो तुम ऊंच पद पा सकते हो, जब प्रारब्ध करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध मिलेगी। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए बनाना है, हीरे जैसा बनाना। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को भी फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देही सहित सबको भूलना है। कर्म करो, सबसे मतलब रखो, लेकिन पहली याद है भगवान को याद करो, अपने बाप को। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है, जैसे देवताएं होते। वरदान में बाबा ने कहा, झोलियां भर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार में बाबा ने कहा, बच्चों जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, गर्मी में गर्मी का पंखे लगाते हो, ठंड में से रजाई का, स्वेटर का इंतजाम करते हो, सब सामग्री तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगत करने के लिए तुम्हें अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवरेडी बनो। तुरंत पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में तुम बच्चों रहो। हर संकल्प बच्चों तुम्हारा, हर सेकंड में तुम्हारा। मास्टर दाता बन के करके चलो। मास्टर दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बन के चलो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगी। हुजूर कौन है? भगवान है, परमपिता परमात्मा है मेरा ना, जिसको सब ढूंढते हैं, हे भगवान कहाँ हो। लेकिन भगवान तो हम सब लोगों को रोज पढ़ाता है। ये अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय भी बनना है, किसके? भगवान के। एकांत प्रिय वह बच्चा होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा होगा, और एक का ही प्रिय होगा, किसका होगा? भगवान बाबा का, शिव बाबा का। एक प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति बच्चों, ये तुम्हारी पढ़ाई हो गई, वरदान हो गया, स्लोगन हो गया, सब कुछ प्रश्न भी हो गए। अब आइए अगला विशेष बातें सुनते हैं आध्यात्मिक की। अब आइए सुनते हैं आध्यात्मिक दुख और सुख पर। क्या है विशेष, क्या है विषय ये? दुख सुख पर। कि देखो, किसी के जीवन में बहुत दुख ही दुख है और किसी के जीवन में बहुत सुख ही सुख है। लेकिन बच्चों, क्या होना चाहिए? दुख भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए। और सुख भोगने वाले को क्या होता है? सुख भोगने वाले को क्या, देखो, किसी के जीवन में बहुत सुख है तो वो सुख भोगता है। सुख भोगने वाले सुख को भी दुख के भोग में रहते हैं। क्या है? दुख के भोग में रहते हैं। अगर सुखी हैं तब भी वो कहते हैं कि अरे हमारे पास तो कम पैसे हैं, हमारे तो मकान नहीं बना है, मेरे पास आए ही नहीं। अगर कोई अच्छा कर्म करने के लिए पैसे देना पड़े तो कहते हैं है ही नहीं, है ना। और दुख भोगने वाले दुख को ही सुख में भोग रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सुख है तब भी वो दुखी हो रहे हैं, है ना। तो हमें इसकी भी संभाल करनी है। और आगे देखो हमें क्या संभाल करनी है, हैं? तो हमें ऐसा कभी नहीं कहना है। अगर हमारे पास सब कुछ है तो क्यों नहीं हम खुश रहेंगे, और खुश रहकर ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी भी संभाल करनी है कि बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं कि जीवन में बहुत कम है। जीवन क्या है? जीवन में बहुत कम है। क्या जीवन में बहुत कम है? बहुत कम मिलते हैं। ऐसे जीवन भी बहुत कम मिलते हैं जो दुख में भी खुश रहते हैं। किस में रहते हैं? दुख में भी खुश रहते हैं। लेकिन वरना लोगों के पाप बहुत सुख, बहुत लोगों के पास बहुत सुख होता है। क्या होता है? बहुत सुख होता है, लेकिन वो दुखी रहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं, पर वो सुख में भी दुखी रहते हैं, सुखी में भी दुखी, और एक लोग होते हैं दुखी में भी सुखी होते हैं। तो हमें इस चीज़ से बहुत खबरदार रहना। अगर हम दुखी हैं तब भी हम सुख का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? कि भगवान ने जो कुछ दिया, हमारे लिए जो कुछ दिया, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और दुख सुख तो एक किसकी तरह है? धूप छाँव की तरह है। इस जीवन
को जो हँसी खुशी व्यतीत कर देता है, क्या करना चाहिए हमें? इस जीवन को हँसी खुशी व्यतीत करना होता है। बस वह इंसान वही है। हर व्यक्ति हर तरह से दुखी है, लेकिन हमें क्या करना है? बहुत से व्यक्ति संपूर्ण सुखी हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो सुखी नहीं है। ये हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है कि हमें एक बात हम सभी लोगों को बहुत ही ध्यान देने वाली है कि सबसे बड़ा पाप कौन होता है? हैं? सबसे बड़ा पाप देखो हम लोग नहीं जान पाते हैं, धोखा देना। धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। और जो हम किसी को धोखा देते हैं, आगे सुनते हैं कि जैसे जिसको पैसे का घमंड है और बुरा बोल रहे हो कि आपका वक्त है बुरा बोलने का, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पैसे का घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज याद रखना, अगर आज सुबह है तो कल शाम भी ढल जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वक्त सबको मौका देता है। तो क्यों नहीं आज तुम धनवान हो, हैं? हमारा भी वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा, और आप कंगाल हो तो आप धनवान भी निश्चित बन जाओगे। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना है।